चैप्टर का पर्पस क्या है, ठीक है, चैप्टर का पर्पस क्या है। आप लोग जब गाड़ी की सर्विस या अपने एक्टिवा की सर्विस कराने जाते हो तो आप लोग उसको नुक्स बताते हो ना, ये नुक्स है, ये नुक्स है, वो पूछते भी हैं कि गाड़ी क्या क्या प्रॉब्लम कर रही है, बताते हो ना उसको नुक्स के। और फिर आप उससे क्या करते हो, एक एस्टिमेट पूछते हो कितना बिल बन जाएगा, है ना। तो क्या फटाफट वो बिल बना के बता देता आपको, है ना। कैसे? क्योंकि उन्होंने मशीन के आवरली रेट निकाले होते हैं पहले से, कि इस मशीन को 1 घंटा चलाने से हमारी कॉस्ट क्या आती है। और वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं, जब वो आप जाके उनको बोलते हो सर वो इसका सिलेंसर वाई कर रहा है, तो ड्रू ड्रू करके देखता है सिलेंसर, 2 घंटे का काम है, 2 घंटे। और जिस मशीन पे सिलेंसर ठीक होता है उसको 1 घंटा चलाने की कॉस्ट आती है 70 रुपए, तो दिमाग में 140 की कॉस्ट जोड़ देता है, ठीक है। फिर एक तो वॉशिंग कर देना, अब वॉशिंग भी तो किसी मशीन से ही हो रही है ना, होस पाइप भी तो मशीन ही है। कहता 30 घंटे अपना 30 मिनट लगेंगे, इतनी देर चलाने की इतनी कॉस्ट होती है, उतनी कॉस्ट जोड़ देता है। हर मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट क्या है। अगर ये मैकेनिकल कंपनीज निकाल के बैठ जाएं तो इनका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। जब आप काम करवाने जाते हो आप देखोगे जॉब कार्ड बनता है आपका, ठीक है, जॉब कार्ड, बेटा वो कॉस्ट शीट ही होती है। वहां पे आप नोटिस करना, वहां पे लिखा होता है रॉ मटेरियल, लेबर, एक तो जो पार्ट्स डलने हैं ये एक तो ये पार्ट डलेगा, ये पार्ट डलेगा, लेबर वो डाल देते हैं कि 600 रुपये रमेश की और 800 रुपये 400 रुपये उसके, प्राइम कॉस्ट इतनी। फिर उसके बाद मशीन आवर रेट, ऐसे मशीनें लगी होती हैं ए बी सी के, इसका 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, इनका आवरली रेट निकाला होता है पहले से ही उन्होंने, ऑब्जर्व करके आवरली रेट निकाल के रखे होते हैं कि भाई इसको 1 घंटा चलाने पे इतना खर्चा आता है। अब इसके बाद जो बंदा लेके आए अपनी प्रॉब्लम और हमें पता लगे, मैं कहा ये डेंट निकालने में कितना, कहता भाई वो फलानी मशीन पे इतना, फलानी मशीन भाई 500 रुपये लगेगा। आप लोगों ने नोटिस किया जैसे जो गाड़ियां ठीक करते हैं लोग, गाड़ियां डेंटिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो बाऊ है ना उसको कुछ नहीं आता होता, ठीक है। बाऊ क्या करता है, जो लेबर होती है ना उसको बुलाता है, आप लेके जाते हो बात बाऊ से करते हो, मैं अंकल ये डेंट पड़ गया ठीक कर दो, वो लेबर को बुलाता है, डेंट कितने में निकलेगा। वो लेबर जिसके खुद के 200 रुपए की दिहाड़ी है ना, 300 रुपए की दिहाड़ी है, कहता वो जी 800 रुपये ले लो। और वो क्या कहता है, कहता 800 रुपये, मालिक 800 रुपये लेता है, लेबरर को 200 300 देता है, और इनकी इक्वेशन आपसदारी में ठीक चल रही है। अभी देखा ऐसी होता है ना, गाड़ी गुड़ी ठीक कराने जाते हो ऐसी होता है ना, ठीक है। मालिक लेबरर से पूछ के पैसे लेता है, बेटे कितने में डेंट निकलेगा, उसको कुछ नहीं आता। और लेबरर कैसे बताता है, उसको पता है कि 1 घंटा मशीन इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 घंटा एक मशीन चलाने पे कितनी कॉस्ट लगती है। एनी डाउट? सेंस समझ आ रही है? तो आप एक कंपनी के लिए उनके आवरली रेट्स निकाल के रखने लगे ताकि आप बाद में चार्ज कर सको किसी से, ठीक है ना, चार्ज कर सको। ओके, जो बंदा आए ठीक कराने के लिए इतने पैसे इतने पैसे, फटाफट बोलते हैं, ठीक है, कि गाड़ी सर्विस पे गई है कितने पैसे लगेंगे इतने, बट वो 8,000 उन्होंने निकाल के रखा हुआ है कि ये मशीन इतनी लगती है, ये मशीन इतनी है, उसका आधे घंटे काम, 1 घंटे का, और ये भी बता देते हैं कितनी देर में, कल मिलेगी जी 18 घंटे लगेंगे, घंटे भी गिने हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस इंडस्ट्री के लिए कि किस मशीन पे कितनी देर काम होता है। एनी डाउट? सरल है, कॉस्ट शीट बनानी इतनी आसान है, कहने की हद नहीं, बस आपने मैथ सेटल रखनी है, ठीक है। हाँ भाई, उससे पहले ना बस 1-2 assumptions ध्यान रखना। ये assumptions तभी लगानी है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। हाँ भाई, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटे काम होता है, हम ये मानेंगे। बड़ी लॉजिकल assumption है, सोना थोड़ी होता है वहां पे हमने। 8 घंटे काम होना एक दिन में बड़ा लॉजिकल है कि 8 घंटे काम होता है जी एक दिन, कोई डाउट? लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई डाउट? एक वीक में 6 दिन काम होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन कह सकता है कि हमारे यहाँ तो 5 दिन ही काम होता है, वो अलग बात है, वो अलग बात। एनी डाउट? एक मंथ में 25 डेज काम होता है। आप देखोगे कि ये सारा कभी कभी आपस में फॉल इन प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक वीक 4 हफ्तों का तो होता ही नहीं, 4 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए मैथमेटिक्स बैलेंस नहीं होगी। कितना गंदा सिस्टम बनाया हुआ है ना। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स होते हैं, लेकिन हम अक्सर बोलते रहते हैं 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ। ट्रू सर ना, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज स्टेबली।
बट बोल दिया गया, कभी 31 तक, सब मैथमेटिक्स सुलझी रहती है इसके कारण, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आपको इस चैप्टर में कभी कभी खराब करेंगे बस, वैसे चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में 12 मंथ्स है, ये वाली ध्यान से सुनना, ये तो पक्का ही है। में 300 डेज हैं, चेक करना बेटा, एक महीने में 25 दिन तो 12 महीने में 300 दिन हो गए, फ्लैट होगी बात, सरल है। एक साल में 12 महीने या फिर 300 दिन है, या फिर 2400 घंटे, आवर वाला भी कर दिया मैंने, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे हैं, तो 300 दिन में कितने घंटे काम होता है, 2400 घंटे काम होता है। नो डाउट। ये कन्वर्जन्स का ध्यान रखना बस, थोड़ा सा बेकार है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना बस। नो डाउट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, सबसे वीक अजम्पशन, वीक्स वाली, होता नहीं है कभी भी। 1 मंथ 4 वीक्स बराबर नहीं होते, 4 वीक्स तो 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आपको खराब कर सकती हैं, वैसे क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल ठीक जाता है। एनी डाउट, ठीक है। सर कब लगानी है, अगर क्वेश्चन, वरना नहीं लगानी है। एनी डाउट। बट आपको ईओक्यू में याद है मैं इंग्लिश काटता होता था, रूपी रूपी, यूनिट यूनिट। इस चैप्टर का तो दीन धर्म ही सबसे बड़ा हुआ है, आपको इंग्लिश काटनी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश काटनी नहीं आती, इस चैप्टर को लोग कैसे बिगाड़ते हैं वो आपको दिखेगा। अगले 14 दिन आपको ईओक्यू का सुख समझ आएगा कि भाई वो इंग्लिश काट के हमने क्या ही सुख पा लिया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा किया कि हम ईओक्यू में इंग्लिश काटनी सीखना शुरू कर गए थे, ठीक है। शैल वी स्टार्ट, आई विल लव टू स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ आइए, फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए सब जने, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखेंगे आप लोग। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। एक होता है मशीन आवर रेट और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। करते हैं बात इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट क्या है। हाँ सर फॉर्मेट तो चाहिए। जर्नल आंसर आप दो आमने सामने वाले पेजेस लेंगे, ठीक है। इस पेज पे बनेगी कॉस्ट शीट, बढ़िया, कॉस्ट शीट विदाउट फॉर्मेट है सर। ये कॉस्ट शीट ही है विदाउट फॉर्मेट, मतलब कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट है, ओवरहेड है, फलाना, नीचे के नीचे खर्चे जोड़ते जाना बस। कितना बढ़िया आसान हो गया, कॉस्ट शीट है, खर्चे जोड़ने सिर्फ, पर्टिकुलर्स, ठीक। दो कॉलम लेंगे आप यहाँ पे, एक लेंगे पर एनम और एक लेंगे पर आवर, बस, और कोई टाइम वेरिएंट नहीं लेंगे आप, एक पर एनम और एक पर आवर। एनी डाउट। और ये पेज होगा मैथमेटिकल वर्किंग नोट्स। बेटा स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चंस में पेज खाली रहेगा अभी, लेकिन वही 10-12 क्वेश्चनों के बाद फिर ये पेज प्रोमिनेंट हो जाएगा आपके पास। एनी डाउट, एम आई क्लियर विद व्हाट आई एम सेइंग। कॉस्ट ऑफ द मशीन 19,20,000। कहते हैं ये जो सर्विस हो रही है ना, ये जिस मशीन पे सर्विस होनी है आपकी गाड़ी की, वो मशीन कितने की है, 19,20,000 की। क्यों बताया हुआ है, क्योंकि डेप निकालनी। अगर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में हूं और मैं आपकी गाड़ी सर्विस करता हूं मशीनें लगा के, तो मेरे को उस मशीन की डेप्रिसिएशन आप ही से तो कवर करनी है। एनी डाउट। हाँ भाई ध्यान से देखना, पर्टिकुलर्स में फॉर डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी गिवन है, रुपया 19,20,000। मैंने रुपी सिंबल डाला, देखते हैं क्यों डाला। हाँ भाई लिख दिया। इमेजिन उसने वर्ड लिखा कॉस्ट, मैंने क्या लिखा, डेप निकाल रहा हूं, डेप निकाल रहा हूं। चलो आगे, नेक्स्ट। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। बेटा जब आप डेप निकालते होते हो तो कॉस्ट में से स्क्रैप को माइनस कर देते हो, क्योंकि वो तो वैसे ही मिल जाती है स्क्रैप वैल्यू। यानी कि मुझे कस्टमर से सिर्फ इतनी वैल्यू रिसीव करनी है रुपी में। अभी बाहर रुपी का सिंबल, अंदर मैथ्स माइनस हो गई। एनी डाउट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ, उस मशीन को रिपेयर और मेंटेन करके रखने का ओनर का कितना खर्चा आता है, पर मंथ गिवन है, लेकिन मेरे कॉलम तो क्या है, पर एनम और पर आवर। ध्यान से देखना जरा, रिपेयर 2-3 लाइनें छोड़ के, रिपेयर कितना दिया हुआ है, रुपी 15,000 प्रति एक महीना, हाँ, इंटू 12 महीने प्रति एक साल। मंथ मंथ कट गया तो रकम जो आएगी वो साल की आ जाएगी।
सो रहे हो तो मैं तो आप कैसे कर रहे हो, कोई नहीं, अभी देखिए थोड़ी देर बाद खुद ही मान जाओगे। भाई इंग्लिश लिखे बिना तो पता नहीं लगता क्या है, ठीक है, अभी तो मुझे पता दिखता है, ठीक है, तो वो जो तुम्हारे दिमाग को दिखता है तुम्हारी आंखों को भी दिखे, इसलिए लिख रहे हैं हमसे। यू विल राइट दिस, यू विल कट दिस, एंड यू विल बी लाइक भाई शुक्र है स्टार्टिंग से लिखना सीख लिया। 18 वेरिएबल कटेंगे, 18 वेरिएबल कटेंगे, लोगों का इधर ही बैंड बज जाता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। शुरू करें। अभी क्या आई मत पर एनम रकम, देखा अलग गलती भी पॉसिबल है। 180 बना सर, 15,000 तो एक महीने का, अच्छा वो जीरो छोटी रहेगी, माफ है सर आपको, जीरो छोटी रहेगी, चलिए आगे, माफ है माफ है। स्टैंडिंग चार्जेस फिर से पर मंथ है, ये ले अकाउंटेंट के बिजली के खर्चे पड़ते होंगे 5,000 रुपये पर मंथ। हाँ भी स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, रुपया 5,000 प्रति एक महीना, इंटू साल में कितने महीने, 12 मंथ्स प्रति एक साल, मंथ मंथ कटा, रुपए 60,000 प्रति साल, तो साल में लिखा, पर एनम में लिखा, एनी डाउट, आवर में नहीं लिखा, डाउट है तो बताओ सर, कुछ भी नहीं चल रहा, सिंपल चल रहा है। नेक्स्ट, इफेक्टिव मंथली क्या वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है, 10,000 आवर्स। हाँ इधर उसकी लाइफ में 10,000 घंटे हैं, लेकिन उसकी लाइफ की कॉस्ट इतनी है, कोई डाउट, सही है। तो एक घंटे की कॉस्ट कितनी, इतने रुपए 10,000 घंटे में लगेंगे। इंग्लिश ये कितना, 180, ये प्रति आवर आया ना, इतने रुपए प्रति घंटा, तो घंटे क्या है 180, इधर लिखूंगा इस बार, इसका प्रति घंटा निकला मेरा 180 रुपए। एनी डाउट, डाउट तो नहीं है, सब पक्की बात है। नेक्स्ट, रनिंग टाइम पर मंथ, अभी महीने में कितना चलता है 166 आवर्स, तो साल में कितने घंटे, कितना हुआ 1992 आवर्स हो गए, कोई डाउट, 1992 आवर्स। अभी ध्यान से सुनना, यहां लिख देते होते हैं आवर्स, साल के आवर्स कितने हैं 1992, एनी डाउट, आवर्स आ गए 1992, सही है, सरल है, निकाल भी दो, 166 प्रति महीना इंटू 12 महीने प्रति एक साल, इतने आ गए, डन। सर या तो मैं ओवर ऑब्सेस हो गया इंग्लिश काटने से, या कोई सुख आने वाला होगा आगे, लिख के ही सुख रहेगा, ठीक है, दिखेगा। चले आगे सर, लास्ट, पावर यूज्ड बाय मशीन 5 यूनिट प्रति घंटा, और 9 रुपए का रेट है प्रति यूनिट, ठीक है। हाँ भी देखना पावर कैसे लिख रहा हूं, क्या थे 5 यूनिट प्रति एक घंटा, कोई डाउट, इनटू 9 रुपया प्रति एक यूनिट, है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, प्रति एक यूनिट, एनी डाउट। बेटा क्या कट गया, यूनिट कट गया, बचा क्या, इतने रुपए प्रति घंटा, घंटे का रेट निकल आया। बेटा जब ये ज्यादा दे देंगे ना, अगर आप इंग्लिश लिखोगे लाइक फिगर तो आया क्या, घंटे का महीने का पता नहीं लगेगा, साल का कि महीने का पता नहीं लगेगा, क्योंकि रकमें करोड़ों में जा रही होंगी, तो लाखों वाली भी साल की हो सकती होंगी और लाखों वाली महीने की भी हो सकती होंगी, पता नहीं लगेगा। अगर इंग्लिश ना लिखी इस चैप्टर में उजड़ जाता है बंदा, जो इंग्लिश लिखता है वो बच जाता है बंदा, बचा के निकाल जाता है, ठीक है, उलझ ही यहाँ पे जाता है काम। हो गया यहाँ तक, हाँ भी प्रति घंटा निकला, इंग्लिश कहती है कि प्रति एनम निकल गया, घंटा कितना 45 रुपया, एनी डाउट, ठीक है सर, खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा इनका पहले ही प्रति घंटा निकल गया, इनका घंटा बना लो कैसे, 60,000 रुपए इतने के, तो एक घंटे के कितने बताना, 2 डेसिमल तक बताने, 30.12, ये बताओ, ठीक हो गया। तो मशीन आवर रेट, अब इस मशीन को चलाने का एक घंटे का रेट क्या हुआ, दिस टोटल बता दो, 345.48, ओके।
वेरी सिंपल। अब कोई पर्सन रिपेयर लेके आता है, मुझे पता लग गया कि मशीन नंबर 7 जो है उसको 1 घंटा चलाने की इतनी कॉस्ट आती है। फिर एक बंदा है मेरे पास, सर ये ठीक कर दो। मैं कहा सोनू इधर आ, ओए कितने में ठीक होगी? कहता वही 3 घंटे लगे। मैं 3 घंटे 345 इंटू 3, ठीक है 1035 रुपए। प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 200 रुपए, 1235 राउंड ऑफ किया 1250, कस्टमर को बोल दिया मैं 1250 रुपए लगेंगे। इस तरीके से आपको वो कोट करते हैं रेट्स, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं जुड़ा हुआ था ना अभी। जब आपको वो रेट्स कोट करते हैं, ऐसे कोट करते हैं 3 घंटे का इतना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कोट करते हैं। तो अगले अपनी हर मशीन का 1 घंटे का रेट निकाल के बैठे, ठीक है। और आपके फादर भी अपनी मशीन का 1 घंटे का रेट निकाल के बैठे, जो वो कल को टी शर्ट से कवर करते हैं। हर कोई अपनी मशीन का 1 घंटे का रेट निकाल के बैठा। हाँ, 1 घंटे की जगह मेरे जैसा 1 महीने का निकाल लेता होगा। मेरा मंथली बेस हो सकता है टाइम का, किसी का आवरली बेस्ड हो सकता होगा। तो यहाँ पे टाइम बेस आवर है, बस इतनी सी बात है। टाइम बेसिस एन आवर, एन आवर, एन आवर, एन आवर, एन आवर। एनी डाउट? ऑल इज फाइन ऑन दिस? खत्म, खत्म। ये पेज तो इस्तेमाल ही नहीं आया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोग आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं ही करता रहूंगा, सिर्फ मैं ही करता रहूंगा। आपसे कल करवाएंगे, कल तक आपकी मेमोरी थोड़ी फेड हो जाएगी, कल आप करेंगे, ठीक है। जो कल नहीं आएगा सर यही क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। 2 या 3 अभी सैम्पलिंग में करा देता हूँ, आ जाओगे तो यही हो रहा है और क्या, ठीक है। सर मेरे पास आना ना, ब्रेक मानना करो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जब बीकॉम के पेपर हो मेरे पास आना ही ब्रेक है, सिंपल सी बात है। ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर आसान लगेगा। सब कुछ ना साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। वो काम करने जाना है, फिर ब्रेन नहीं जागता, हाँ इससे छूट के उधर जा रहे हैं, फिर ब्रेन जाग जाता है, ठीक है ना। दैट्स इट। बेटा सेकंड करें, आइए जी, मैं रब कर दूं इसको। हाँ भाई नेक्स्ट देखना, आओ शुरू कराओ। क्वेश्चन नंबर 2, सैंपल्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 सर देखना जरा। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 90,000। अरे बाप रे, एक ही क्वेश्चन में इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। उसने परचेज कॉस्ट दिया, आपको पता है वो किसके लिए दिया है? डेप्थ निकालने के लिए। विदाउट स्क्रैप वैल्यू 0, बाद में कबाड़ किसी रेट पे नहीं बिकेगा। मैं तो लिखूंगा लाइफ ऑफ द मशीन, ध्यान से देखना, 10 years of 2000 working hours each year। 10 years और हर ईयर में कितने हैं? 2000 वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है। हर साल में 2000 वर्किंग आवर है। बट आप ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से देखना, 10 years, लेकिन इससे तो रुपी पर ईयर आ जाएगा, रुपी पर ईयर आ जाएगा। ऐसे ही रख लो तो रुपी पर ईयर यहाँ पे आ गया। और अगर कोई आवर में निकालना चाहता है तो वो लिखेगा इनटू 2000 आवर्स प्रति साल। उसका आवरली आ जाएगा, जो ब्लैक वाला पोर्शन नहीं लेगा, उसका ईयरली आ जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन से वाला कॉलम लेना है मैथ्स का। सर कौन सा लेना होता है? बेटा मेरे को दोनों चाहिए, ज्यादा ये चाहिए तो कोई भी निकाल, मेरा कुछ नहीं आता जब तक ठीक निकालता है। बेटा काला पोर्शन ले भी सकते हो, नीले पोर्शन पे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। एनी डाउट? दिखा? हाँ भाई, डिनोमिनेटर में ये कट गया। आवर का बता दो बेटा, मेरा तो 4.5 रुपया प्रति घंटा, ठीक। और नीचे मेरे को एक चीज पता लग गई बेटा, आवर्स, 2000 आवर्स इन द ईयर, है ना। घंटे 2000 है, मानते हो, दिए हुए हैं। 1 ईयर बेटा क्या कवर किया? नेगोशिएबल, ठीक है बेटा। आवर्स 2000, कोई डाउट? डेटा संभाल के दिखाना होता है बस, कुछ नहीं। और नेक्स्ट, रिपेयर इज 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, सो इजी। रिपेयर्स इज इक्वल टू 50% ऑफ ₹4.5 प्रति 1 घंटा, ठीक। तो घंटे की रिपेयर निकल आई कितनी? 2.25 की रिपेयर हो गई। बहुत आसान है यहां तक। हाँ भाई, रोने लायक लग रहा है किसी को? हाँ, इस पे रोना छूटता है बथेरों का चैप्टर पे, इसलिए बता रहा हूँ। इस पे बहुत दुनिया रोके दिखा देती है, मुझे नहीं लगता कि रोने लायक कुछ है, ठीक है। मेरे फर्स्ट गो में सारे सही आ जाते होते हैं आंसर, 90% आंसर ठीक आ जाते हैं। मैं नहीं रोक सकता इसके अंदर, तो भाई पेशेंस रखनी है, मैथ्स ठीक रखनी है। चलो आगे सर, चलो आगे। ये देखना, ऑयल एक्सपेंसेस 2 पर डे ऑफ 8 आवर्स। अब ये देखो, मैं कहा यार ये डे आवर्स बहुत कुछ कर दिया, इधर लेके आ रहा हूं। वर्किंग नोट 1 फॉर ऑयल,
मैं कहा ऑयल एक्सपेंस में दिक्कत आ रही है ना, 1 मिनट देख लेता हूँ, ठीक है। ऑयल क्या कहता है बेटा, कितने हैं, ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, ₹2 प्रति एक दिन लगता है, ठीक है। और एक दिन किसके बराबर है, 1 डे इज इक्वल टू 8 आवर्स। एनी डाउट? हाँ, तो ₹2 लगते हैं एक दिन में, ₹2 लगते हैं 1 डे में, कोई डाउट तो नहीं है? ₹2 लगते हैं 1 डे में, ₹2 लगते हैं 1 डे में, और 1 डे में 8 आवर है, इक्वेटिंग बोथ। ₹2 लगते हैं 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाई, 0.25, ठीक है, 0.25 मुश्किल तो नहीं था। सुन, मैं तेज भी निकाल सकता हूँ, निकाल ले भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तेरे से ज्यादा तेज निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसे करिए, सुखी रहोगे, सुखी रहोगे, ठीक है। ओके सर, मैं कैलकुलेटर के बिना भी निकाल ले भाई, लेकिन कैलकुलेटर पे निकालियो, मेरी बातें सुन लो। एक दिन इसी क्लास में ना तुम लोग इकट्ठे मिलके ना रो पड़ोगे अगर तुमने मेरी बातें ना ध्यान रखी। सो मैं तो ओनली निकाला, किसने कहा, मैं कैलकुलेटर निकाल रहा था, मैं तेज निकाल रहा था भाई, तू लिख के निकाल ले और कैलकुलेटर के साथ निकाल ले, मेरे को पता है यू आर एबल, यू डोंट हैव टू प्रूव इट लाइक दैट। शेख ही गाय की है, अपने वो नंबर चाहिए, मैं तो लिख के करूंगा, लिख के कर ले, आसानी से हो रहा है, डाउट तो नहीं है कोई। ये वर्किंग नोट 1 हो गया, इसके बारे में फिर ऐसे लिख दो ऑयल कि सर मैं यहां नहीं शो कर सकता, वर्किंग नोट 1 देख लो जाके, आया 0.25 है, खत्म। एनी डाउट कि भाई उसकी बगल वाले पेज पे देख ले मेरी वर्किंग की हुई है वहां पे। एनी डाउट सर, एनी डाउट टू एनीबॉडी, नोबडी। कंज्यूमेबल स्टोर 10 पर डे, मैं अब कर लूंगा 10 पर डे कंज्यूमेबल स्टोर्स के लिए, ₹10 फॉर 1 डे, कोई डाउट? दैट मीन्स ₹10 फॉर 8 आवर्स। पीछे से इसके आवर बदल थोड़ी जाएंगे, तो ₹10 ओवर 8 फॉर 1 आवर कितना आया, 1.25। एनी डाउट? श्योर, मैं तो और तेज निकाल सकता हूं, मैं भी निकाल सकता हूं। अगर ₹2 वाला 0.25 आया है तो ₹10 वाला 5 गुना है, 0.25 का 5 गुना 1.25 आ गया, तेज तेज जैसे मर्जी करियो। कभी कभी मैं रोक भी नहीं पाऊंगा एंथुसियाज्म को, जब तक ठीक हो सर तारीफ कोई नहीं उसकी, गलत हो तो स्कोल्डिंग है हमारे पास, क्योंकि इसमें है क्या चैप्टर में, और अब रकम ही तो ठीक करनी है, ना कोई टैली कराना ना कोई कुछ कराना है, टोटल लिखी जाना बस बैठे, टोटल लिखी जाना। सर इसका भी क्वेश्चन है 10 नंबर का, आज ही हो गया 55 का, करा के पेपर चेक करा था, 55 का पेपर हो चुका हमारा, 55 का। एक चैप्टर और कराया ना 60-70 का फर्स्ट बुकलेट से आता है, और 30 नंबर का पेपर सेकंड बुकलेट से आएगा, जबकि दोनों में 50-50% चैप्टर्स हैं। इस पे सर हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस लगा है कि ज्यादातर ये होता है। हाँ, होने वाले दिन उल्टा मेरे खुद के साथ उल्टा हो गया था, ठीक है, मेरे खुद के साथ सब खराब हो गया। इसका मतलब ट्रेंड छोड़ दूंगा, ट्रेंड तो है, सिस्टमैटिक्स तो है, और बनता भी यही है, ठीक है, इन्हीं को डालना बनता है। चलो आगे, ठीक है। सो 1.25 क्या था ये, वर्किंग नोट 2 कंज्यूमेबल एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर 2 1.2। मैं उधर जाके देख लो सर, वर्किंग नोट 2 है, मैं डिटेल यहाँ नहीं लिख रहा, छोटी डिटेल है वहीं लिख दो, बड़ी डिटेल है वर्किंग नोट वाला पेज पे, खुला खुला लिखो, बढ़िया बढ़िया लिखो। एनी डाउट सर? नेक्स्ट, ऑपरेटर्स आर एंगेज्ड ऑन द मशीन एट ₹4 पर डे। मशीन ऐसी नहीं है कि बंदे के बिना काम कर सके, बंदा भी लगता है, बंदा भी लगता है, ठीक है। अभी 4 पर डे 50 पैसा प्रति घंटा, साफ है, ओवरली आ गया। यहां तो टेम्पटेशन रोक ही नहीं पा रहे तुम, है ना। अब तो मैं ओवरली निकालूंगा एक बार। ₹2 वाले का आंसर आया था 0.25, तो ₹4 वाले का डबल कैसे नहीं आएगा, आएगा, निकाल नहीं भाई, कभी कभी निकालेगा ही, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात है यार, जो एग्जामिनर है वो तो लिखे के नंबर देता है ना, तो तू नंबर लेने के लिए बनाना वर्किंग नोट, क्यों नहीं बनाता वर्किंग नोट? तू मेरे को पागल समझ के बनाना, तू इंटेलिजेंट होगा, मेरे लिए बना रहा है तू, सिर्फ अपने थोड़ी पेपर लिख रहा है, इसको समझ आई इसलिए पेपर लिख रहा है। एनी डाउट? तो प्लीज राइट इट फॉर मी। चले आगे। ऑपरेटर, बेटा अब ये सुनना जरा, ऑपरेटर बी वेरी अलर्ट। एक स्टेज होती है, मशीन आवर रेट, एड
ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ऐड करके जो निकलता है उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी रेट, जिसमें लेबर का खर्चा भी जुड़ चुका होता है। अगर सिर्फ मैकेनिकल मशीन का खर्चा हो रहा हो तो उसे बोलते हैं मशीन आवर रेट, लेकिन अगर लेबर का खर्चा भी जुड़ जाए तो उसका नाम क्या है इंग्लिश में? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। वो अंकल सिंपल बात है, कुछ रखा नहीं इस बात में, सिस्टम में जोड़ने की जगह अलग से जोड़ना, अलग से जोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कितना आया था अभी भी? 0.5 ना। वर्किंग नोट नंबर 3 0.5। एनी डाउट? सही हो गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? नेक्स्ट, मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर आवर एट द रेट ऑफ 10 पैसे प्रति यूनिट। बेटा इसकी मैथ्स में ये लिखने लगा, इसकी यही लिखने लगा, ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, पावर। हाँ भाई क्या गिवन है? 10 यूनिट्स प्रति आवर। एनी डाउट? आगे, एट द रेट ऑफ 10 पैसा मतलब रुपया 0.10 प्रति यूनिट, प्रति 1 यूनिट। एनी डाउट? सॉरी आप 1 भी लिखते हो, क्योंकि बेटा कभी कभी मैं रेट ऐसे दूंगा 10 पैसे प्रति 3 यूनिट, तो तब आप 3 नहीं लिख पाओगे अगर 1 नहीं लिखोगे। रेट ऐसा भी आएगा भाई, कितने सर ऐसा रेट नहीं होता? 5 रुपए की 100 ग्राम, इसमें 1 का है। 5 रुपए के 3 पीस नहीं होता, नहीं है सर? 5 रुपए के 3 पीस, तो प्रति एक जब निकालना होगा, या 12 कितने के, तो फिर चाहिए होगा, तो लिखना है भाई, लिखना है, सीधी सी बात है। ये लिख लिया तो सब सेफ हो जाएगा। डाउट? सर कौन सी इंग्लिश कट गई? यूनिट कट गए, बचा क्या? रुपया प्रति घंटा, घंटे वाला कॉलम बचा है। सर आप क्या बातें करी जा रहे हो, हमें तो ओरली दिखता है। एक तो देख शेखी में थोड़ी सी ठंड रख, और दूसरी तरफ अभी ताजे ताजे सवाल है बेटा, नहीं दिखेगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ नहीं दिखेगा। ओके, लिखना ही फीजेबल होता है, शेखी मत मारिए, आपकी लाइफ डिपेंड कर रही है इन चीजों के ऊपर, ठीक है? शेखी मत मारिए, ठीक है? क्या बना जी? एनी डाउट? हमेशा चेक कर लिया करो कि सारी फिगर्स आवर में आ गई हैं, आवर में तो आई गई हैं। तो बेटा पर एनम वाला कॉलम आप फिल करो ना करो चलता है। अब अगर आपको फिल करना है, बहुत सिंपल है, घंटे याद है 2000 थे इस क्वेश्चन के, इन सारी फिगर्स को 2000 से मल्टीप्लाई करके कॉलम भी भर दो। हमें चाहिए नहीं होता, हमें आवर चाहिए। चैप्टर का नाम क्या? मशीन आवर रेट। तो एनम का कॉस्ट मैंने क्या करना है? एनम से भी आवर ही निकालना था। आवर इसलिए नहीं है कि एनम निकले, एनम इसलिए कि आवर निकले। तो आवर डायरेक्ट नहीं निकल रहा, अच्छा है, नो सर मेरे को भरना है, भर ली यार, तेरे पास टाइम टू वो पेपर में भर लियो, ठीक है? टाइम वो भर लियो, इतनी स्पीड से लिख के भर लियो, लेकिन ये माफी के काबिल होता है कॉलम। डन? बेटा बताना क्या आया मशीन आवर रेट? कॉम्प्रिहेंसिव, खत्म। यानी कि इस मशीन पे 1 घंटा काम करना है अगर, तो 9.25 रुपीज लगेंगे, ठीक है? लेकिन ऑपरेटर के मिला के 9.75 लगेगा। बाऊ क्या करता है? कोई वर्कर आता है, सिंपल बात बोल रहा हूँ, इसको 0.25 का प्रॉफिट जोड़ लेता है, या 1.25 का प्रॉफिट जोड़ लेता है, कहता है 11 रुपए। फिर एक बंदा आता है, मैं शामू देखिए ना इस मशीन कितने 3 घंटे लगेंगे, वही 33 रुपीज, 11 रुपए के हिसाब से रिकवरी ले ली, 9.75 मेरी कॉस्ट है, बाकी मेरा प्रॉफिट है। ऐसे फटाफट बता देते हैं वो, एज कम्पेयर टू तेल इतना, पानी इतना, फलाना इतना, टमकाना, फटाफट बता देते हैं आपको। 1 घंटा निकाल के बैठे हैं सारे, बता देते हैं आपको फटाफट। 1 घंटे का निकाल के बैठे हैं, बता देंगे। सर एक बात बताइए, कार भी तो मशीन है, कार का भी मशीन रेट निकाला जा सकता है? हाँ भी, क्या कार मिलती है प्रति घंटे के हिसाब से? हाँ ऐसे निकलता उसका घंटा, डेप्रिसिएशन इतनी, टायर का एक्सपेंस इतना, इंश्योरेंस का इतना, फलाना इतना, डेप्रिसिएशन इतनी, बिल्कुल ऐसे चार्ट बन जाता है प्रति घंटा। तो प्रति घंटा निकाल देते हैं। केस 2, उसमें बस चैप्टर है हमारे को, पर आवर की जगह कॉलम होता है पर किलोमीटर। आवर और किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है? आवर सुई का है, किलोमीटर रोड का है, बेस ही बेस है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई, मैं समझ चुका हूँ। आपको एक क्वेश्चन खास दिया कार का, कहते हैं आप उबर वाले हैं, उबर के ओनर है, बताइए हमने किराए पे गाड़ियां देनी है, प्रति घंटा क्या रेट रखें, प्रति किलोमीटर? मैं दोनों निकाल दिए। सर उबर वाला क्या कर लेगा अगर उन्हें कॉस्ट ही ना लेनी है तो? कस्टमर से कितनी लेनी है? जो घंटे वाला कस्टमर है उससे कितनी लेनी है, और जो किलोमीटर वाला उससे कितनी लेनी है? निकलती ऐसे, निकलती ऐसे। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आप मुंह उठा के 100 रुपए मांग रहे हो, दूसरा वाला 80 रुपीज मांग रहा है, क्योंकि आपको परसेप्शन नहीं है कि कितनी मांग रहे हो। 100 रुपये ठीक होगा, नहीं, कईयों ने कैलकुलेट की हुई है,
ठीक है, कैलकुलेट की हुई है प्रॉपर तरीके से। गेम ओवर, गेम ओवर। एनी डाउट? पिछले क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेस डाले हैं? नहीं, वो तो हमने ऊपर ही डाले थे। हाँ वो मशीन वाले नहीं आते सर, क्या स्टैंडिंग चार्जेस भी मशीन से ही कवर करने हैं हमने? सपोज करो इधर सर मेरी बसों की फ्लीट चलती है, मेरी 500 बसें चलती हैं यहाँ से दिल्ली तक की, डन। सर अकाउंटेंट बिठाऊंगा कि नहीं? ऑफिस मेंटेन करूंगा कि नहीं? सर अकाउंटेंट के और ऑफिस के खर्चे भी तो बस से ही निकालने हैं, तो स्टैंडिंग चार्जेस निकालने ही पड़ेंगे मेरे को, कि नहीं? एक गराज लेके रखा हुआ है, बसें रोड पे हैं लेकिन फिर भी गराज लेके रखा हुआ है, क्या गराज का रेंट निकालना है कि नहीं? और चाहे उसमें बस खड़ी हो चाहे ना हो, स्टैंडिंग रेंट तो पड़ना ही पड़ना है, तो स्टैंडिंग चार्जेस तो बेटा निकालने ही पड़ेंगे हमारे को, वही तो हमारा रोजी रोटी का जरिया है, निकालने ही पड़ेंगे सर। सर सर क्या ये कुर्सी भी डेप्रिशिएट हो रही है? क्या आप लोगों की फीस में इसके भी 2 रुपए हैं? हाँ, ये लगे ना लगे भाई, इसके 2 रुपए हैं, ठीक है, 2 रुपए इसके भी हैं, कवर तो यहीं से होनी है, कवर तो यहीं से होना है सब कुछ ही, ठीक है, सबके 2 रुपए कवर हो रहा है, सारे स्टैंडिंग चार्जेस हमें जो पड़ते हैं कवर होंगे, कवर होंगे। एनी डाउट? सो दैट बेटा हो गया क्वेश्चन ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, करना आया? क्या लगता है, लिखना आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं थर्ड करता हूं, उसके बाद आपको जाने दूंगा, मिलके हम लोग कल करेंगे, ठीक है? या एक काम कर सकते हैं, आप हाथ चलाने के लिए पहले 2 कर लो, फर्स्ट अभी तक थोड़ा तो वॉश आउट हो ही गया होगा, कर लो, हाथ ही बिठाना है कुछ नहीं है फिगर्स के ऊपर, ठीक है? फर्स्ट 2 कर लो फिर जा सकते हो, ठीक है? फर्स्ट 2 कर लो, राइट? कल आके फिर से लिखवाएंगे फर्स्ट 2, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 2 कर ले, फेयर इनफ, यही बेहतर।